मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब, आप ही के साथ करती हूं। भय को खत्म करने की कोशिश अगर एक चुनावी ऑब्जर्वर की तरफ से दिखाई जाती है ऑन ग्राउंड, जहां से मिल रही हैं शिकायतें, तो टीएमसी को भय क्यों पैदा हो रहा है इसकी वजह से? देखिए पूर्णिमा जी, जो अभी चुनाव ऑब्जर्वर बन के आईपीएस जो आए हैं, कानून उनका क्या काम है? आईपीएस का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था पर नजर रखना, अपराध को रोकना और पुलिस बल के नेतृत्व में काम करना। लेकिन ये हमारे कैंडिडेट फालता के जहांगीर खान को ये छेड़ दे रहे हैं। घर में जाकर करके वहां पे हमारे टोटल कैंडिडेट के परिवार है, अड़ोस पड़ोस की महिला है, और ये छेड़ दे करके बोल रहे हैं कि समझा दो। ये कहीं न कहीं ये इस तरह की जानबूझकर रणनीति के माध्यम समझ लिए ये हमारे कैंडिडेट पर समझ लिए प्रहार कर रहे हैं। ये किस तरह का? ये ऑब्जर्वर का काम है क्या? ऑब्जर्वर जो आईपीएस बन करके वहां गए हैं, उनका कानून व्यवस्था पर नजर रखना, कहीं गड़बड़ी नहीं हो, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो, चुनाव में कोई भी दुष्कर्मी नहीं हो, बाधा नहीं हो, ये काम है। ना कि टीएमसी के कैंडिडेट के घर में जाकर करके इस तरह का मतलब समझा। और टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान क्या कर रहे हैं? उनके लिए शिकायतें नहीं आई क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है, शिकायतें की तो बात हमारे जो उत्तर प्रदेश के अजय पाल शर्मा है, ये अपने आप को सिंघम, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का नागरिक सिंघम है। पश्चिम बंगाल अजय के जैसा पुलिस को बहुत सारे जगह फेस किया है। ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है पूर्णिमा जी, यहाँ के हर एक नागरिक सिंघम है, और उनका समझ लिए किसी तरह का इस तरह का ये पूरे आईपीएस का समझ लिए अपमान किया है। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की वातावरण फैला रहे हैं। तो आप किसको? जहांगीर खान को आप खुश कर रहे हैं? पूरी टीएमसी मिलके जहांगीर खान को खुश कर रही है। जहांगीर खान के खिलाफ शिकायतें आई, क्या निकला? बाइक पर सवार लोग क्या कहकर निकल रहे थे? एहतेशामुल हक साहब, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, कौन धमका रहा था? आईपीएस अफसर धमका रहे थे या फिर जहांगीर खान पहले धमका रहे थे? और चुनावी ऑब्जर्वर का काम है कि किसी भी इलाके में पहुंचकर शांति को बरकरार रखना। अगर कोई भी कानून के दायरे से परे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगर धमका रहा है चुनाव शांतिपूर्ण होने से पहले, तो क्या काम है चुनावी ऑब्जर्वर का? काम शांति बनाए रखना, किसी भी तरीके के ऐसे एलिमेंट्स को पहले चेतावनी देना। क्या वही काम आईपीएस अफसर ने नहीं किया? और आप लोगों को इतनी समस्या थी, आप लोग कलकत्ता हाईकोर्ट गए, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कह दिया इस मामले में? देखिए पूर्णिमा जी, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, आप पक्षपात की बात कर रहे हैं। मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट की बात कर रही हूँ एहतेशामुल हक। आप जो है पक्षपात की बात कर रहे हैं। मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट की बात कर रही हूँ। मैं चुनावी ऑब्जर्वर और उसकी ड्यूटीज की बात कर रही हूँ, जिसके लिए चुनावी ऑब्जर्वर के पास फ्री हैंड है। और अगर वो अपना काम करता है और उसके बाद वहां पर धमकियां दी जाती हैं, आप लोग उस पर राजनीति करते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट आपकी याचिका को खारिज कर देता है, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कानून के दायरे से परे कौन काम कर रहा है और कानून के भीतर रहकर कौन काम कर रहा है। शिवम त्यागी, इस पूरे मामले में आप लोगों ने जहांगीर खान को लेकर कई आरोप लगाए। आपने ये भी कहा कि टीएमसी का संरक्षण है और इसीलिए जहांगीर खान की इतनी हिम्मत। अब वहां पर पहुंचते आईपीएस अफसर और उसके बाद पूरा इलाका है वहां पर शांति बनी रहे, अजय पाल शर्मा इसकी कोशिश करते हैं, पूरी टीएमसी मिलकर उन पर हमलावर हो जाती है। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया, गृह मंत्री से लेके चुनाव आयोग से लेके सब पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो फिर भय मुक्त चुनाव कैसे होगा? कोशिश तो यही है ना कि चुनाव में कोई भय का माहौल ना हो। पूर्णिमा जी, विषय जहांगीर का नहीं है, विषय मैं मानता हूं कि पूरी टीएमसी का है और टीएमसी के एक एक नेता का है। आज एक बयान आया अभिषेक बैनर्जी का, जो कल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम आरामबाग हार गए थे, गोघाट हार गए, खानाकुल हार गए, पुरशुरा हार गए, लेकिन हमारी उदारता देखिए कि तुम बच गए। इस बार मैं खुद जिम्मेदारी संभालूंगा। 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखूंगा किस जल्लाद
में कितनी ताकत है और दिल्ली का कौन सा बाप आपको बचाएगा, ये एक पब्लिक रैली में खड़े होकर जनता को बोल रहे थे अभिषेक बैनर्जी। और इसके अलावा खास तौर पर अगर मैं बात करूं जहांगीर की, तो उन्होंने कहा ही है कि भाई खेला आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। इसके अलावा रेजू दत्ता जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है इस आईपीएस अधिकारी पर, हम इसको जेल डालेंगे, विल ट्रेस हिम डाउन एंड इंश्योर दैट ही इज बिहाइंड द बार्स, विल फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ममता दीदी ने अभी कहा है, कल ही की खबर है कि 4 मई के बाद यहाँ से केंद्रीय बल तो चले जाएंगे, सेना तो चली जाएगी, आपको यहीं रहना है। ये पुलिस वालों के लिए है। किसको डराने की कोशिश कर रहे हो भाई, किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? कोई नहीं डरने वाला। और छोड़ दीजिए बंगाल, ये अखिलेश यादव जी जो 3 में ना 13 में बंगाल में, ये भी बैठकर यहां कह रहे हैं अधिकारियों को लालच दिया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों पर हम केसेस खोलेंगे, केसेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इधर से संजय सिंह कह रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, इनसे अपने दिल्ली में लोग रुकते नहीं। ये बंगाल के बारे में टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि ये गलत है, निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। एक काम करिए, ये कृपया करके भाषण मत दीजिए। इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास इम्यूनिटी है और जिम्मेदारी भी कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो चेतावनी के साथ उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने जाहिर है वो उनको ऑब्जर्वर से हटाने और उन तमाम चीज़ों में ऑलरेडी जो याचिका है वो खारिज कर ही दी है और कह दिया है कि 29 तक कोई हम जो है इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इतिहास नहीं है बंगाल का? क्या 2016 में 10 से ज़्यादा मौतें और अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा लोग घायल नहीं हुए थे? क्या 2019 में 17 से ज़्यादा लोग की हत्या नहीं हुई? पोस्ट पोल हिंसा में 3000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन नहीं किया? क्या 2021 में 10,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर गए, 60 से ज़्यादा मौत हुई और 32 से ज़्यादा बलात्कार हो गए? एक 60 साल की महिला का बलात्कार हो गया। जितने भी इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों को ट्रांसफर किया था, ममता दीदी ने चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले उनको वापस बुलाया, लोगों को घर में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और बलात्कार किया गया। ये बंगालियों पर हाथ उठाने की अभी किसी की हैसियत नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी दोनों ने कहा है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस चुनाव के बाद भी रहेंगी। अखिलेश यादव से लेकर, संजय सिंह से लेकर, ममता बनर्जी से लेकर, अभिषेक बैनर्जी से लेकर जहांगीर तक किसी की औकात नहीं है कि बंगालियों पर हाथ उठाए या चुनाव में किसी भी तरह का व्यवधान डाले। और अगर कोई भी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और अजय पाल शर्मा नहीं, कोई भी ऑब्जर्वर होगा और किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की पैदा होगी, कोई किसी को डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, तो उसको इसी तरीके से आयरन रॉड से पेश आया जाएगा। गुंडों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जवाब दीजिएगा एहतेशामुल हक साहब। ठीक है एहतेशाम, आवाज आ रही है आपको? जी पूर्णिमा जी, बोलिए सर। जी आवाज पूरी आवाज मिल रही है। हाँ, बंगालियों बताइए की सर, बात करने बताइए। वाली भारतीय जनता पार्टी